एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। यहाँ पर मैं पॉलिनोमियल्स का बिल्कुल बेसिक से लेकर अप टू 9th-10th क्लास तक का पूरा कवर करूंगी, जिसमें आपका 6, 7, 8, 9, 10th ये सारी क्लासेस आपकी इस पॉलिनोमियल में कवर हो जाएंगे। अगर आपको पॉलिनोमियल का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप 9th-10th क्लास में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। इन केस आप 6, 7 या 8th क्लास में हैं, तब भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि मैं 6, 7 की टर्म्स भी इसमें एक्सप्लेन करूंगी। फिर भी अगर आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना अगर आपके कोर्स में है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। क्लास 7th के पॉलिनोमियल्स की एक सेपरेट वीडियो है, क्लास 8th के पॉलिनोमियल्स की एक सेपरेट वीडियो है, जहां पे आप सिर्फ अपने क्लास रिलेटेड पॉलिनोमियल्स की जितनी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगी पॉलिनोमियल्स का बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स है क्या? ओके, अगर हम इसके नाम से इसका मीनिंग निकालें, ठीक है। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी मैनी, ग्रीक वर्ड है ये एक, ठीक है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है नेम्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मैनी नेम्स। बट ये एक्चुअल मीनिंग है। अगर हम मैथ्स की टर्म बात करें तो मैथ्स में इसे हम कहते हैं टर्म्स। नेम्स की जगह हम क्या मानते हैं? टर्म्स, मैनी टर्म्स, ठीक है। यानी वो एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिसमें टर्म्स हो, एक से ज्यादा टर्म्स हो, उन्हें हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब टर्म्स क्या होती हैं वो भी मैं इसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है 7x² + 2x + 9, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ओके। क्यों? इसमें 3 टर्म्स हैं। टर्म्स कैसे पता करेंगे आप? जहां भी प्लस या माइनस का साइन हो वहां पे टर्म्स डिवाइड अप हो जाती है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर यहां तक एक टर्म है, जैसे ही प्लस का साइन आएगा टर्म खत्म। इस प्लस के साइन से इस प्लस के साइन के बीच में जो है वो दूसरी टर्म है, यहां से एंड तक ये तीसरी टर्म है। यानी यहाँ पे कितनी टर्म है? 3, ओके। जैसे मैं लिखूं 3x² + 2, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 2, एक ये और एक ये। सिंपल लिख दूं x², ये तो एक ही टर्म है, ठीक है। और एक चीज और, टर्म्स तो आपको समझ में आ गया होगा, प्लस या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, प्लस या माइनस से टर्म डिवाइड होती है। अब दूसरी चीज क्या है? एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। 2 चीजें आती हैं, एक है एक्सप्रेशन, एक है इक्वेशन। एक्सप्रेशन में क्या होता है? ये जो है जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ओके। इसके आगे अगर मैं यहां लिख दूं =0, तो ये क्या हो गई? इक्वेशन, ओके। इक्वल टू नहीं है तो एक्सप्रेशन, इक्वल टू के आने से इक्यू से ना, इक्वेशन, इक्वल से इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, ये बात आपको समझ में आ गई कि इसमें टर्म्स हैं बहुत सारी, तो ये पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल में ये जो है इसमें भी सबका एक अलग मीनिंग है, ठीक है। जैसे ये जो x है, जितनी भी ABCD यूज होगी, अल्फाबेट्स जितने भी यूज होंगे, ABCXYZ जो भी, वो सब होंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। और इन वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर हैं वो होंगे कोफिशिएंट। अगर माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन भी लेंगे कोफिशिएंट में, ठीक है। यानी 7 और 2 ये क्या है? कोफिशिएंट जो वेरिएबल्स के साथ हैं। ध्यान रखिएगा 9 कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। जो अब वेरिएबल के साथ नहीं है, अकेले जो नंबर है ये है कांस्टेंट। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आपको कोफिशिएंट जब मैं आगे सम्स करेंगे तो उसमें कोफिशिएंट के लिए कुछ अलग रूल होता है, कांस्टेंट के लिए कुछ अलग रूल होता है। प्लस आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं ऐसे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, x का नहीं पूछा, x² का कोफिशिएंट क्या है? 7, ठीक है। ये मोस्टली आपके जो MCQs हैं उनमें आ सकता है,
बाकी 6-7 क्लास में ये मेन क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें पावर एंड डिग्री, ये सब बेसिक है। इसके बाद हम जब पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल से कितने टाइप होते हैं, उसमें ये बेसिक यूज होगा। पावर डिग्री, पावर तो आपको पता होगा, ये जो ऊपर लगी होती है छोटी सी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम पावर की बात करें तो एक x की पावर है 2, एक x की पावर है 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे x की पावर क्या है 0, ठीक है। जहां पे x नहीं है या वेरिएबल नहीं है वहां उस वेरिएबल की पावर 0 होती है। अब मैं बात करूंगी इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर, ठीक है। पावर यहाँ पे 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, लेकिन डिग्री क्या है 2, सबसे बड़ी जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। ओके, इतना बेसिक समझ में आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 3 तरह से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टर्म्स के अकॉर्डिंग आप टाइप अगर डिवाइड करेंगे, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ। मोनोमियल जैसे अगर मैं लिख दूं 2x, ठीक है। बाइनोमियल में 2x प्लस y, ट्राइनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है। यहाँ 3 टर्म्स है, यहाँ 2, यहाँ 1, एंड सो ऑन। जितनी टर्म्स बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से ये क्लासिफिकेशन होता जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेरिएबल के अकॉर्डिंग कि कितने वेरिएबल्स है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल कितने हैं। तो अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल मतलब कितनी भी टर्म्स हो वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, वेरिएबल एक ही है, टर्म्स भले ही 3 है, वेरिएबल एक ही है। 2 वेरिएबल की बात करूं तो x प्लस y, ठीक है। 2 टर्म्स आ गई यहाँ पे हमारी, x भी और y भी है। 3 की बात करूं तो x प्लस y प्लस z, 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे x, y और z, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है x स्क्वायर भी होता, तब भी हम x को तो x ही मानेंगे, एक ही वेरिएबल है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये हो गया वेरिएबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर जिसकी पावर 1 हो, जैसे यहाँ पे देखिए ये लीनियर है, डिग्री 1 हो, सॉरी पावर नहीं डिग्री, यानी हाईएस्ट पावर। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, जिसमें अब हाईएस्ट पावर 2 है, ये क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर है, ये लीनियर है, ठीक है। ये लीनियर है, ये लीनियर है, यहाँ पे ये लीनियर हो गया, ठीक है। तो लीनियर का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, जैसे x प्लस वाई, ठीक है। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, ठीक है। कई बार ऐसा भी लिखा होता है, आई थिंक आपका 7th या 8th क्लास का ये चैप्टर भी है, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, चैप्टर का नाम वैसे इक्वेशन है, इन 1 वेरिएबल, ठीक है, या इन 2 वेरिएबल भी कह सकते हो इसको आप। लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर 1 से ज्यादा नहीं है और 2 वेरिएबल है, तो क्या x और y, ठीक है। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वेरिएबल कितने हैं 2, यानी x और y। तो इस तरह से आप डिवीजन समझ सकते हैं। अगर लीनियर दिया है तो उसका मतलब क्या है, या मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल दिया है तो उसका मतलब क्या है। नेक्स्ट है हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे आपसे पूछा, कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको दे दिया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 7th एंड 8th क्लास में आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो आप क्या करते हैं, 2 मेथड है, एक है इनवर्स ऑपरेशन, एक और दूसरा है ट्रांसपोजिशन, जो आपने 7th 8th क्लास में सीखे होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं
तो इसके ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं, अपलोड हुई हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, x यहाँ प्लस का है 2, वहां जाके माइनस, इस तरह से हम x की वैल्यू निकालते हैं। जब भी हमें सॉल्व दिया होगा और एक इक्वेशन दी होगी, उसका मतलब ये है कि उसमें जो वेरिएबल है a b c x y z, जो भी वेरिएबल है आपको उसकी वैल्यू निकालना है, वो किसके बराबर है ये निकालना है। ओके, सेकेंड थिंग आती है आपके जो 9th क्लास में क्वेश्चंस दिए हैं, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो इस टाइप का दिया है। ठीक है, 9th क्लास की बुक में के फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है अगर x की वैल्यू 1 है। ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू में फर्क होता है। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था ये, इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे थे, x की वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ पे हमें x की या वेरिएबल की वैल्यू दी है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1। ये जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी तो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ हर कुछ टाइप के क्वेश्चन का। इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम x की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 5 1 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पे px होगा। ओके, 1 प्लस 2, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 5 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना हो गया 10। यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर x 1 है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 10 होगी। इसी तरह से आपको x की वैल्यू 2 -1 -2 ये सब दी जा सकती है। एक चीज और, पॉलिनोमियल कब नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी इक्वेशन में वेरिएबल है पर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है कि जो पावर है उसमें कभी भी सिर्फ होल नंबर आ सकते, 0 से इंफिनिटी तक। पावर में कभी हाफ नंबर नहीं आ सकता, यानी रैशनल नंबर नहीं आ सकता, 1/2 1/3 1/4 इस टाइप का कुछ नहीं आ सकता। सेकेंड, माइनस में कभी नहीं आ सकते। ठीक है, सिर्फ होल नंबर आ सकते हैं पावर में हमेशा होल नंबर रहेंगे वेरिएबल की पावर में। ठीक है, नंबर की पावर की बात नहीं कर रही मैं यहाँ पे। जैसे ये है x² प्लस x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, पूरे नंबर है। अगर मैं बात करूं x की पावर हाफ प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे वाले जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो पावर में नहीं आ सकते। या फिर x इनवर्स प्लस 1, तो ये भी नहीं है, माइनस की पावर भी नहीं चलेगी। माइनस की पावर कब होती है, जब x अपॉन में हो। तो अगर ऐसा लिखा हो 1/x प्लस x², तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर -1, और माइनस में पावर को हम एक्सेप्ट नहीं करते पॉलिनोमियल्स के अंदर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जिस टाइप का क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। किसी को एक इक्वेशन दी होगी और एक उसका डिवाइजर दिया होगा, आपको उसका क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर निकालने के लिए जैसे कि एक इक्वेशन है x³ प्लस x² प्लस 1, और डिवाइड करा है इसको x प्लस 1 के साथ, इसको दे दिया px और ये है qx। आपसे कहा है जब px को qx से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हमेशा qx जो हमारा डिवाइजर है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर मानकर, लेट qx इज इक्वल टू 0, qx क्या था x प्लस 1, x की पावर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई यहाँ से -1, और इसमें पुट कर देंगे। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, स्टेप वाइज में जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी तब बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए p -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया -1 क्योंकि पावर में क्यूब है, प्लस 1 -1 से प्लस 1 गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। ठीक है, जब भी आपको दो टर्म्स नहीं हो और कहा हो इन दोनों के डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या बचेगा वो निकालिए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्या करना है,
जो आपका डिवाइजर है उससे आप निकालेंगे x की वैल्यू और डिविडेंड में पुट कर देंगे, सिंपल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डिवाइड करने के लिए हमारा डिविडेंड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पे क्या है x प्लस 1। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा डिवाइड करने का आपका तरीका क्या रहेगा, डिवाइड किसको किससे करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, ठीक है, इसको इससे, देन मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन साइन चेंज। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहला क्या है डिवाइड, फर्स्ट टर्म को हम यहाँ डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स गया, क्या बचा एक्स, उसे हम यहाँ लिख देंगे। सेकेंड स्टेप क्या है मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स को एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी साइन हो वो लगा के इस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो आंसर आया उसे हम यहाँ लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना स्टूडेंट्स को ये डिवाइड बहुत टफ लगता है, बट आप स्टेप्स ध्यान रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। थर्ड स्टेप क्या है साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 3 यहाँ पे क्या होगा 1, 3 में से 1 गया 2x, ये वाला साइन देखिएगा प्लस 2। जैसे ही साइन चेंज खत्म हुआ, अगर यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप वापस ऊपर चले जाएंगे। डिवाइड फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, 2x अपॉन x, क्या बचा प्लस का 2। सेकेंड मल्टीप्लाई 2 का x से भी और 1 से भी, तो ये हो गया 2x प्लस 2, इसको हमने यहां लिख दिया। थर्ड स्टेप साइन चेंज, माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 0, ये डिवाइड खत्म। ये डिवाइड बच्चों को बहुत टफ लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इन 3 चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपको डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोस्टली जो है पॉलिनोमियल्स का बेसिक जो है वो यहीं पर एंड होता है। इसके अलावा अगर आपको पॉलिनोमियल्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता है तो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना के डाले हुए हैं, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों ही चीजें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं, आप शॉर्ट्स में उसको सीख सकते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।